सोचिए कि जो चीज हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी है, जिससे हमारा शरीर बनता और चलता है, अगर उसी चीज को हम बिना किसी तरीके से लेना शुरू कर दें तो इससे हमें कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ खाना खाने के तरीके के बारे में। और ये एक बड़ी सच्चाई है कि हमारे इंडिया में 70% से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है कि खाना कब, कैसे और कितना खाना चाहिए। यही कारण है कि आज हम कई सारी बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं और अपना लाखों रुपया इन बीमारियों को ठीक करने में खर्च भी कर चुके हैं। लेकिन हम कभी भी अपने डेली रूटीन के बारे में नहीं सोचते। हम कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि आखिर हम बीमार पड़ते ही क्यों हैं, आखिर हम ऐसा क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं जिस वजह से हमें परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। हम सारा दिन पैसे कमाने के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन कभी भी 2 मिनट वक्त निकालकर ये नहीं सोचते कि हमारे स्वास्थ्य से बड़ा धन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं खाने पीने से जुड़ी कुछ छोटे छोटे नियमों के बारे में, जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर इन बातों को सही तरीके से समझ लिया जाए तो आप जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं और अपना लाखों रुपया भी बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं ये जरूरी नियम। Subscribe to my channel and press the bell icon for all new updates. This is totally free. हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता सिंह और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल यस एंटरटेनमेंट एंड फिटनेस में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सुबह उठने के 2 घंटे के अंदर हमें अपना ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि रात के लंबे गैप के बाद हमारे शरीर को खाने की जरूरत होती है ताकि इससे शरीर एनर्जी बना सके और शरीर के सारे ऑर्गन सही तरीके से काम कर सके। लेकिन बहुत सारे लोगों की आदत होती है ब्रेकफास्ट या तो लेट से करने की या फिर स्किप कर देने की, जो कि एक बहुत गलत आदत है। ये आदत आपको फ्यूचर में कई सारी बीमारियों का शिकार बना सकती है। वहीं ब्रेकफास्ट के ठीक 5 घंटे बाद हमें अपना लंच कर लेना चाहिए। यानी अगर आपने अपना ब्रेकफास्ट 9 बजे किया है तो 2 बजे तक आपको लंच कर लेना चाहिए। अब अगर हम बात करें डिनर यानी रात के खाने की, तो यहीं पर लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। आपको बता दूं कि सूरज ढलने के बाद हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, इसीलिए हमेशा सोने से 2 घंटे पहले ही हमें अपना डिनर कर लेना चाहिए ताकि 50% डाइजेशन सोने से पहले ही हो जाए। क्योंकि देर रात खाना खाने से खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, जिस वजह से गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है। और ध्यान रखना चाहिए कि रात का खाना हमेशा हल्का हो। व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, रिफाइंड फ्लोर, तली भुनी चीजें, पिज्जा, बर्गर या कोई भी फास्ट फूड आपके रात के खाने का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा खाना आसानी से नहीं पचता। नतीजा ये होता है कि शरीर के अनचाहे जगहों में चर्बी इकट्ठा होने लगती है और अगर एक बार शरीर में मोटापा आ गया तो फिर बीमारियों को आने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि खाना हमें कब खाना चाहिए। अब ये जानना जरूरी है कि खाना कैसा हो जो हमें अच्छी सेहत दे सके। तो आपको बता दूं कि हमारे खाने की थाली में 100% में 40% ग्रीन वेजिटेबल होनी चाहिए, 25% अनाज यानी कि होल ग्रेन जैसे कि रोटी, चावल, दलिया, ओट्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए। 25% प्रोटीन होना चाहिए, जिसके लिए आप ले सकते हैं हर एक किस्म की दालें, चना, राजमा, छोले, सोयाबीन, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट में लस्सी, छाछ, दही और नॉनवेज में फिश, अंडा, चिकन। वहीं 10% हमारी थाली में फ्रूट्स होना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप अपने खाने की थाली को तैयार करते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। आपको बता दूं कि ब्रेकफास्ट में दही, लंच के बाद छाछ और डिनर के बाद दूध पीना सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है। अब आइए जानते हैं कि कितना खाना हमें हर रोज खाना चाहिए। अगर आपको भी आदत है हमेशा कुछ न कुछ खाते रहने की या फिर खाना खाने के बाद भी कुछ न कुछ खाते रहने की, तो इस आदत को जल्दी ही बदल ले। आयुर्वेद में कहा गया है कि जितना खाना हमारे दोनों हाथों में आ जाए उतना खाना हमारे लिए काफी होता है। अब यहाँ बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि कम खाने से हमें कमजोरी आ जाएगी। तो आपको बता दूं कि रिसर्च में ये प्रूव हो चुका है कि किसी भी जीव के खाने पीने के इंटेक को अगर 30% कम कर दिया जाए तो उसकी लाइफ 30% ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए थोड़ा कम खाना ज्यादा खाने से कहीं ज्यादा बेहतर है। अब जितना जरूरी हमारे लिए खाना खाना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है पानी पीना। तो इसीलिए अगर आपको स्वस्थ रहना है तो हर रोज 2 से 3 लीटर यानी लगभग 7 से 8 ग्लास पानी जरूर पिए। और ध्यान रखिए कि पानी हमेशा बैठकर आराम से धीरे धीरे पिए। खड़े होकर पानी पीने के क्या क्या नुकसान है उस पर मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि खाना खाने से आधे घंटे पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद ही हमें पानी पीना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप खा रहे हैं उसका पूरा फायदा आपके शरीर को मिल सके तो हमेशा खाने को चबा चबा कर खाएं, क्योंकि खाने का पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है
और जो स्लाइवा यानी जो हमारी लार होती है उनमें कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। अगर आप खाने को ठीक से नहीं चबाएंगे तो अननेसेसरी हमारे आंतों को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जिससे खाना ठीक से नहीं पचेगा, और अगर खाना नहीं पचेगा तो फिर धीरे धीरे वो सड़ने लगेगा और मोटापे का रूप लेने लगेगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि खाना कब, कैसे, कितना खाना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी अनजाने में लोग कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिस वजह से उनके शरीर में बीमारियां आने लगती है। तो आइए एक बार इन गलतियों पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर आप भी इनमें से कोई गलती कर रहे हो तो आज से ही उसे सुधार लीजिएगा, जिसमें कि सबसे पहला है बेड टी। जी हाँ, सुबह उठते ही चाय पीने की आदत, जो कि एक बहुत गंदी आदत है। आपको बता दूं कि आयुर्वेद में तो दूध वाली चाय को जहर माना गया है, लेकिन फिर भी अगर आप चाय पीना ही चाहते हैं तो दिन के किसी और वक्त में पी लें, लेकिन सुबह उठते ही चाय पीने की आदत को पूरी तरीके से छोड़ दें। पैकेट या डब्बे में बंद चीजों को भी हमें लगातार कभी नहीं खाना चाहिए। वहीं मैदे से बनी चीजों से भी परहेज करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि पिज्जा, बर्गर, मोमोज ये सब हम घर पर ही बना लेते हैं। तो आपको बता दूं कि मैदा प्रोसेस्ड आटा होता है, तो चाहे आप इसे घर पर बनाकर खाओ या बाहर से मंगाकर खाओ, बात बराबर है। इसलिए मैदे से बनी हुई चीजों को भी लगातार कभी ना खाएं। बासी, ठंडा, कच्चा, जला हुआ या फिर दोबारा गर्म किया हुआ खाना, ये सभी हमारे सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए एक बार बने खाने को दोबारा कभी गर्म ना करें। खाना खाने के तुरंत बाद स्मोकिंग, चाय, फ्रूट, एक्सरसाइज, यहाँ तक कि नहाने से भी परहेज करना चाहिए। चीनी की जगह हमेशा गुड़, शहद, मिश्री और मैदे की जगह हमेशा गेहूं के आटे और दलिया का इस्तेमाल करना चाहिए। सब्जियों को पकाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। ध्यान रहे कि आपकी सब्जी कच्ची भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा पकी हुई भी नहीं। आयुर्वेद में कहा गया है कि खाना हमेशा पालथी लगाकर खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में हम ओवर ईटिंग नहीं करते, जबकि खड़े होकर, चलते फिरते, मोबाइल या टीवी देखते हुए खाने से अक्सर हम ज्यादा खा लेते हैं। लंच करने के बाद 10 से 15 मिनट वज्रासन में बैठने से खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है, जबकि डिनर करने के बाद हमेशा 1000 कदम चलना सेहतमंद माना गया है। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि फिटनेस से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस आपको यहाँ मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।